So hi guys, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College, दौसा, राजस्थान. So जो आज का वीडियो है इसमें वी गोना टॉक अबाउट द स्टडी टाइम टेबल और बेसिकली माय टाइम टेबल. ओके, मैंने कैसे अपनी नीट प्रिपरेशन के जर्नी पे मेरा क्या टाइम टेबल रहता था, क्या स्टडी स्केड्यूल था और मैंने अपने पढ़ाई के आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था. बात करूँ मेरे दिन की, तो मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे. ओके, आई यूज़ टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. अब जो मैं अभी आपको स्टडी स्केड्यूल बता रही हूँ ये बिल्कुल अलग है मेरे एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने पहले मेरी पढ़ाई का क्या स्केड्यूल था. क्योंकि जब मैं बात करूँ अपने, जो मेरा नीट का एग्ज़ाम था, तो नीट हमने दिया था 7 मई 2023 को. ओके, उस टाइम पे उससे 1 से 2 महीने पहले मैंने पढ़ाई लगभग मैं एक दिन में 12 से 15 घंटे डेली पढ़ रही थी. तो उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस स्टडी स्केड्यूल था, तो वो मैं कभी आपसे बाद में शेयर करूँगी. फिलहाल जो मेरा नॉर्मल, जैसे कि आप सब अभी फॉलो कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, तो मैं आपको वो अपना जो नॉर्मल स्टडी टाइम टेबल था, जो स्टडी प्लान था, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ओके, मेरा दिन शुरू होता था 6 बजे. 6 बजे मैं उठ जाया करती थी, अपना सारा काम नाश्ता वाश्ता करके. इट वॉज लाइक अराउंड 6:45 टिल आई वॉज डन विथ वो सब सारी चीज़ें. ओके, आई वॉज डन. ओके, नाउ जो मैंने अपना दिन था वो बेसिकली डिवाइड कर रखा था 2-3-4. अब आप सोच रहे होंगे ये 2-3-4 स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट. बात करूँ मेरी 2-3-4 स्ट्रेटजी की, तो ये ऐसा कुछ है कि जैसे 2 घंटे लाइक एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, 4 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को. अब ये हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी बायो थोड़ी वीक होती है, केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है. ओके, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी बायोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है बट केमिस्ट्री थोड़ी मीडियम एंड फिजिक्स वीक है. एंड कुछ होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे जिनकी फिजिक्स लाइक काफ़ी स्ट्रांग होती है. ओके, बात करूँ मेरी, तो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, देन बायो एंड देन फिजिक्स. क्योंकि मेरा जो केमिस्ट्री में स्कोर था इट वाज 167, बायो में 350 था एंड फिजिक्स वाज द लोएस्ट अमॉन्ग देम. ओके, सबसे पहले मैं फिर भी एक नॉर्मल जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, मैंने भी वही स्टडी स्केड्यूल बना रखा था. मेरा दिन 2-3-4 आवर्स, इट मीन्स मैं हर दिन में 2 घंटे सबसे पहले बायो को स्टार्ट करती थी, देन 3 घंटे केमिस्ट्री को एंड देन फिजिक्स को 4 घंटे. अब सबसे पहले जैसे मैं 6:30 बजे या 6:45 तक पढ़ने बैठ जाती थी. अब मैंने जब स्टार्ट किया अपना डे, तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करती थी कि बायो में सबसे पहले एनसीईआरटी पढूं. अगर कोई चैप्टर है, जैसे मान लो मुझे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो वो चैप्टर मुझे बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम आती थी उस चैप्टर को पढ़ने में. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उसमें काफ़ी थोड़ा वो मुझे हार्ड लगता था वो चैप्टर हमेशा से. तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि या तो एक लेक्चर अटेंड कर लूँ ऑनलाइन जिस भी टीचर का कर रही हूँ, क्योंकि जिस चैप्टर जो चैप्टर मुझे वीक लग रहा है उसमें मुझे तैयारी करनी है, तो वो मैं अटेंड कर लूँ एक लेक्चर. और अगर मुझे कोई भी ऐसा, जैसे मान लो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रही हूँ, तो वो मुझे पता है, वो मुझे अच्छे से आता है, तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि बस एनसीईआरटी पढ़नी है. एनसीईआरटी पढ़ी 2 घंटे तक. हो सके तो मैं ये करती थी कि 11th और 12th दोनों एक साथ ही पढ़ लूँ, राइट. मतलब एक चैप्टर 11th का पढ़ती रहूँ, एक 12th का पढ़ते रहूँ, ताकि दोनों के साथ टच में रहूँ. और अगर फिर भी मान लो जैसे आपका 12th का थोड़ा बैकलॉग है और 11th का थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि पहले 11th अपनी कंप्लीट कर लो. जैसे 11th के चैप्टर डेली पढ़ो सुबह, उसके बाद 12th आप उसके बाद में कर लेना. फिर जब दोनों कवर हो जाए तो दोनों को एक साथ दोनों को एक साथ कर सकते हो, राइट. देन सबसे पहले बात ये करती थी 2 घंटे बायो पढ़े. अब बायो पढ़े तो बायो में क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट. अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो सबसे पहले उठते ही है ना लेक्चर अटेंड करने लग जाएंगे और अपना टाइम उसी में दे देते हैं. 2 घंटे तक लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई, आई डोंट नो कि वो लाइक आपकी सेल्फ स्टडी में इंक्लूड होता है या नहीं. कई बच्चे उसे भी कर लेते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार. तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो तो डू नॉट स्टार्ट विद ऑनलाइन लेक्चर. ट्राई टू मेक श्योर कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ लो उस टाइम पे, राइट. एनसीईआरटी को पढ़ो. एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद जब 2 घंटे तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो हो सकता है आपने एक चैप्टर पढ़ा हो, 2 चैप्टर पढ़े हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू अकॉर्डिंग टू योर स्पीड. ओके, सबसे पहले आपने बायो में पढ़ा, देन उसके बाद जाओ जो भी चैप्टर पढ़ा उसकी पीवाईक्यूज देखो. आपको ये करना है कि आपकी नीट के टाइम पे आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना है अपनी जर्नी के बीच में. ये नहीं कि आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो तो आपको थ्योरी याद नहीं है, आपने रिवाइज ही अच्छे से नहीं कर रखा. तो मेक श्योर कि आप ना दोनों का बैलेंस बना के चलो, राइट. आप थ्योरी भी पढ़ते जाओ, उसके साथ क्वेश्चन भी करते जाओ, सो दैट कि आपका स्कोर अच्छा बना रहे. और आप ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तो आपको आती नहीं है बिल्कुल भी, पर आपको याद सब कुछ था तो पेपर ही छूट गया, या क्वेश्चन आते थे पर याद ही नहीं आ रहा कुछ एग्जाम में, तो उसकी वजह से पेपर खराब हो गया. तो दोनों का बैलेंस बना के चलना है. तो सबसे पहले 2 घंटे बायो पढ़ा, देन उसके बाद थोड़ा बहुत घूम लिया, भाई से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली, उसमें थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया.
तो जो सुबह के 2 घंटे थे वो कम्प्लीटली स्टडी, मतलब उस टाइम पे मैं एक बार भी नहीं उठती थी, क्योंकि मुझे बायो पढ़ना अच्छा लगता था। तो बायो में मैं 2 घंटे भी बैठ के आराम से पढ़ सकती हूँ बिना किसी थकावट या बिना किसी थकान ऐसे कुछ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, फिर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या क्या सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहले PYQ सॉल्व करो, बता दिया मैंने, PYQ सॉल्व करो। NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करो। उसके बाद कोई अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो उस कोचिंग का। अगर किसी कोचिंग में नहीं हो, जैसे कि मैं घर से तैयारी कर रही थी तो मेरे पास कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं था, तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी, NCERT एट योर फिंगर टिप्स करके MTG की कुछ बुक आती है, वो थी, तो वो मैं सॉल्व कर लेती थी। पर ज़्यादातर मुझे ये रेफरेंस बुक थोड़ा इतना अच्छा मुझे सॉल्व करना नहीं लगता, बिकॉज उनसे इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं होती जितनी NCERT को बार बार पढ़ने से और PYQ सॉल्व करने से होती है, क्योंकि PYQ सॉल्व करते आपको एक काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। तो वो कर लिया। तो इसमें लगभग मेरे 3 से 3.5 घंटे तक इसी में चला जाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में, और फिर देखना कि यार क्या मिस्टेक हुई, जो मिस्टेक हुई उसे NCERT में लिखना। ऐसे करके चलो मेरा एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द जो सेकंड सब्जेक्ट था, दैट वाज केमिस्ट्री फॉर मी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है, बायो से भी ज़्यादा पढ़ना केमिस्ट्री अच्छा लगता था। तो सेकंड सब्जेक्ट वो था। तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रही होती थी तो केमिस्ट्री में मैंने ये कर रखा था कि जैसे 2, 3, 4 था ना, तो 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। अब केमिस्ट्री पढ़नी है तो इसमें ये नहीं कि, है ना, जैसे चलो इसमें लेक्चर अटेंड करके भी तो वो भी चलो थोड़ा समझ में आ रहा, तो उसको भी मैं मतलब सेल्फ स्टडी में इंक्लूड कर लूँगी। तो मैं 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा, तो उसमें चलो 1 से 1.5 घंटे लेक्चर कोई चल रहा है तो ठीक है, वरना मैं लेक्चर थोड़ा कम ही देखती थी। मेरा मतलब बेसिकली यही फोकस था कि यार ना, जैसे खुद की सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहूँ, खुद पढ़ रही हूँ, खुद का दिमाग यूज़ हो रहा है, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग, रेदर देन जस्ट कोई मुझे पढ़ा रहा है और मैं उस चीज़ को ग्रेस्प करती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर देखना है वो मैं कर लूँगी, बट मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी सेल्फ स्टडी कम ना हो इसके चक्कर में, ठीक है, मेरा पढ़ाई बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने मतलब खुद की 3 घंटे तक अच्छे से पढ़ाई की। कोई ऑनलाइन लेक्चर देखना था उसे देखा, या फिर जो भी मुझे NCERT पढ़नी थी, नोट्स पढ़ने थे, वो मैंने किया। उसके बाद कर लिया। उसके बाद देन अगेन फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। इससे ऐसा करते करते मेरा ये जो लंच टाइम होता है ना अपना, ये उसी के साथ निकलता जाता है। जैसे मैं खाना खाती जा रही हूँ एंड देन मैं किताब के पन्ने पलट रही हूँ, NCERT पलट रही हूँ कि यार लाइक क्या पढ़ा, क्या, चलो ठीक है ये पढ़ लिया, और चलो ठीक है ये रिवाइज कर लिया, मतलब आज के दिन में इतना मैंने पढ़ लिया, राइट। उसके बाद फिर जब खाना वाना खा लिया, उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, राइट। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गए, अब क्वेश्चन नहीं हो रहे अलग से, फिर ये, तो फिर जाके फिर से देखना कि यार क्या नहीं हो रहा, क्या कहाँ गलती कर दी। तो इसमें भी लगभग आप समझ सकते हो 4 घंटे तो इसमें भी चले जाते थे। देन उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती थी, लाइक आपको वो टाइम ऐसा फिक्स नहीं था कि 2 बजे ही सोना है, 4 बजे ही सोना है, ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे 2 स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद फिर मैं आराम करती थी। तो मैंने अब तक पूरे दिन में बायो अच्छे से पढ़ ली, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों में कर ली। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन भी मिस नहीं की थी, भले एक दिन में 20 क्वेश्चन करो, 50 करो, बट मिस कुछ भी नहीं करना है, राइट। उसके बाद फिर कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट दैट वाज फिजिक्स। बात करूँ नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड करना, राइट। फिजिक्स में तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि यार लेक्चर अटेंड नहीं किया इस दिन, क्योंकि पूरे दिन देखो, मैंने फिजिक्स अपनी जितनी भी पढ़ी है ना, मैंने हमेशा एक टीचर को अपने साथ अपना मेंटर बना के रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स मेरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे अप्रोच ही नहीं आता, कई बार क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला मिस हो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो मैं इसे कैसे अटैम्प्ट करूँगी। तो मुझे फिजिक्स में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर देन हमेशा मैंने ये रखा कि एक टीचर को, अपने गाइड को हमेशा अपने साथ रखूँ। तो मैं जब भी फिजिक्स पढ़ती थी तो अकेले कभी भी नहीं पढ़ती थी। अगर मैंने अकेले मतलब मैं खुद से फिजिक्स पढ़ रही हूँ ना, तो मैं आधा घंटा मैक्स टू मैक्स 1 घंटा पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर देन आई विल ड्रॉप फिजिक्स और मैं बायो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ऐसा लगता है यार समझ में तो आ नहीं रहा है, क्यों इस चैप्टर के पीछे अपन लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो मैं ये करती थी कि मैं जब भी फिजिक्स पढ़ूँ किसी टीचर के साथ पढ़ूँ, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर देख लूँ उसके साथ पढ़ती रहूँ। तो ऐसे कर करके मैंने पूरा 11th 12th जो पूरा मतलब जो भी मतलब जिस भी चैप्टर में वीक होता था ना, फील कि यार ये चैप्टर नहीं आता, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को, टिल देन मॉडर्न फिजिक्स। तो आप समझ सकते हो मैंने हमेशा फिजिक्स हमेशा एक टीचर के साथ पढ़ी, तो उससे मुझे क्या था कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था फिजिक्स में, क्वेश्चन भी सही हो जाते थे कई बार। तो फिर और खुशी होती थी कि हाँ यार, जब सर ने ये क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन में, सब बच्चे और मेरा भी, जो सब बच्चे जवाब दे रहे हैं मैं भी वही जवाब दे पा रही हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा था। तो उससे मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि हाँ चलो। तो ऐसे कर करके फिर मुझे डेली फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा और मैं डेली फिजिक्स पढ़ती थी। फिजिक्स को मैं बात करूँ तो फिजिक्स को मेरे रात के 8 से 9 बजे तक भी मैं फिजिक्स ही पढ़ रही होती थी, मतलब मैंने फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था। एक दिन में अगर मैं 5 घंटे तो फिजिक्स को ही दे देती थी। देन उसके बाद अगर टाइम बच गया तो रात को सोने से पहले फिर से बायो को रिवीजन, मतलब मैं ये करती थी कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तो बायो ही,
क्योंकि बायो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक फेवरेट तो नहीं बट हाँ ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स देता था। हर पेपर में मेरे बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते थे। तो मैं यही करती थी कि बायो का हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है, फिजिक्स चलो ठीक है तो उस पर काफ़ी मेहनत करनी है ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। एंड देन सो बस ऐसे ही करके मैंने पूरे साल अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की। डेली जो अपने गोल्स होते हैं, देखो आपको डेली का अपना है ना टारगेट्स बनाना होता है। अगर आपका वो टारगेट आज पूरा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, उससे डिमोटिवेट नहीं होना, अगले दिन उस टारगेट को पूरा करने का ट्राई करना है। हमेशा अपने गोल रखो कि आज का मेरा क्या गोल है। आज मुझे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आज फिजिक्स में रोटेशन करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है केमिस्ट्री में करना ही है। कभी भी अपने गोल्स को डिले नहीं करो, और अगर एक दिन में हो सके तो मैक्स टू मैक्स आप 8 से 10 घंटे आराम से पढ़ो। अगर चलो इससे कम भी तो लाइक 6 आवर्स इज़ इनफ टू, बट आपको ध्यान रखना कि आप डेली पढ़ रहे हो। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि है ना थ्योरी पढ़ते गए क्वेश्चन प्रैक्टिस आता ही नहीं है बिल्कुल, तो देन यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। ओके, सो मेक श्योर कि आप डेली अच्छे से थ्योरी कर रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे से टेस्ट दे रहे हो हर संडे टू संडे जो भी आपकी कोचिंग में होते हैं या जिस भी जगह आप एनरोल्ड हो वहाँ पे। और जस्ट मेक श्योर कि आप डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, राइट। अगर आप डेली पढ़ोगे, अपने गोल्स को फॉलो करोगे, अपने टारगेट्स को फॉलो करोगे, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से एक अच्छी गवर्नमेंट सीट और अच्छा स्कोर आप ज़रूर कर सकते हो नीट में। सो या that's it for the video. I hope to see you guys in the next video. Till then, bye, and do like and subscribe to the channel for more videos like this. Okay, bye.